नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज आपका जो ट्रेडिंग डे था वो काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो। आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसे डेटा का, ऐसे रेशियो का जिसका उपयोग बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे एफआईआई हो गया, साथ में डीआईआई हो गया। एफआईआई एंड डीआईआई भी इस डेटा का उपयोग करते हैं क्योंकि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वह डेटाबेस और रिसर्च बेस ही वर्क करते हैं। साथ में दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और यहाँ तक कि स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट डेटा माना जाता है। और अगर दोस्तों आप इस डेटा का उपयोग स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक की डिलीवरी के लिए यानी शेयर में भी आप इसका अगर उपयोग करते हैं तो इस डेटा से आपको कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। क्योंकि जो निफ्टी बैंक निफ्टी होता है यह इंडेक्स होता है और यह वोलेटाइल होता है, लेकिन जो स्टॉक होते हैं स्टॉक में एक साइड ट्रेंड काफ़ी समय देखा जाता है कि वह वन साइड ट्रेंड बना लेते हैं। दिन में अगर वो प्लस साइड बना रहे हैं तो वो प्लस साइड में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उनके जाने के चांसेस रहते हैं। तो इस डेटा का इम्पोर्टेंट रोल है कि आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों अगर आप साथ में कोई और भी टेक्निक या फंडामेंटल का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो को ऐड करते हैं, इस डेटा को भी सपोर्ट में लेते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आपको जो रिजल्ट है, जैसे अभी सपोज दैट कि विदाउट आप इस पीसीआर रेशियो की अगर आप 70% की एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर इसका भी यूज़ करते हैं तो आप 75 से 80% तक अपनी जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि यह बहुत ही आपको लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। स्टेप बाय स्टेप आपको यह गाइड करता रहता है, आपको मार्केट दिखता रहता है कि किस तरह से यह ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर रेशियो है, इसको आप कहां से प्राप्त करेंगे, कौन कौन से साइट्स होते हैं, किस किस सोर्स से आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी जो एक अपना सॉफ्टवेयर है हमारे यहाँ पे ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है जो एसएमसी ग्लोबल ने बनाया है, तो यह जो सॉफ्टवेयर है यह चार्जेबल होता है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ्री में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एनएससी का जो वेबसाइट है, उस एनएससी के वेबसाइट में ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा। मैं आगे आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा साथ में। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे सोर्स भी बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में भी डेटा देख सकते हैं और उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। दोस्तों पुट कॉल रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो का मतलब है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। साथ में दोस्तों पुट एंड कॉल जो रेशियो होता है वह पुट का वॉल्यूम और कॉल का वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं, तो जो परसेंटेज निकलता है, जो रेशियो आता है, वह पुट कॉल रेशियो होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। यह आप देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट है। एनएससी के वेबसाइट पे यहाँ पे आपके सामने डेटा रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह कॉल साइड का डेटा है और यह पुट साइड का डेटा है। यानी जब आप एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ओ आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। और इसके नीचे आप साइड में देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट यानी जो टोटल पोजीशंस मार्केट में खड़ी होती है उसे ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है यानी जो पोजीशंस क्रिएट हो रही, आज जो पोजीशन क्रिएट हो रही वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में काउंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे यह वॉल्यूम होता है। तो आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है वह टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब जो आज पोजीशन क्रिएट हो रही हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में काउंट होता है। इसी तरह से अब आपको जैसे पीसीआर रेशो निकालना है, तो आपने देखा ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब हम क्या करते हैं, कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो आपको ये वाला जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया
और ये क्या है, पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, आप पुट का ओपन इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, और उसको पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल सा वे में आपको यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है या कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इसको पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। जो वहाँ पे रेशियो आएगा, जो भी नंबर आएगा वह आपका पुट कॉल रेशियो हो जाएगा, पीसीआर रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एनएससी के वेबसाइट पे जाके इस डेटा का एनालिसिस आप कर सकते हैं, यहाँ से इस डेटा को देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि इसका कॉमन सा सेंस क्या होता है। पुट कॉल रेशियो का कॉमन सा सेंस ये होता है कि सपोज दैट कि कोई शॉप है, शॉप में कोई प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप एक कॉमन सा सेंस लगाइए कि जब कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज़्यादा होगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो क्या होता है, इसी तरह से जब पुट ज़्यादा बाय करते हैं, यानी लोग सेल ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी जब पुट ज़्यादा बाय होता है, यहाँ पे ये आपको बहुत, एक बार आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा कि जब आपका पुट ज़्यादा बाय होता है तो उस कंडीशंस में मार्केट अप साइड जाता है, यानी बढ़ता है। यानी जब लोग पुट ज़्यादा खरीद रहे होंगे, यानी कि मार्केट में सेल कर रहे होंगे ज़्यादा, कोई भी शॉप वाला कोई भी उसके पास प्रोडक्ट है उसको अगर सेल कर रहा है कंटिन्यू, और उसके पास प्रोडक्ट कम बचेगा तो सिंपल सी बात है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसी के दोस्तों अपोजिट, जब लोग यहाँ पे कॉल अगर पुट साइड बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपका कॉल बढ़ जाएगा, और जब कॉल साइड बहुत सारे लोग जा रहे हैं यानी कॉल खरीद रहे हैं तो पुट बढ़ जाएगा। यानी दूसरे वे में आप समझिए कि जिधर भीड़ जा रही है, यानी जिधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं उधर मार्केट नहीं जाता है, वह क्राउड के अपोजिट जाता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि यहाँ पे जो 90%, 80 to 90% लोग हैं वो नुकसान करते हैं। तो हमें उसी कॉन्सेप्ट पे इस पे वर्क करना है। यह जो यह सॉफ्टवेयर है और यह जो टेक्निक है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत 100% परफेक्ट है, लेकिन आपको 70% तक यह रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। और लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हमने इस डेटा का यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद कैसे इसमें रिजल्ट्स आते हैं। मैं आज की ही ट्रेडिंग का कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से उसको यूज़ किया है और हमारे किस तरह से प्रॉफिट्स बने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की है कि आप एक वीडियो देखें, क्योंकि आप अलग अलग वीडियो देखेंगे और वहाँ पे परेशान होंगे, तो आप केवल एक वीडियो देख लेंगे जिसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यानी अलग अलग वीडियो में भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा दूसरा जो साइड है। आप जैसे ये तो मैंने बता दिया, एनएससी के साइड पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा है, आप गूगल पे जाइए, पुट कॉल रेशियो करके सेलेक्ट करिए, सर्च करिए, पुट कॉल रेशियो सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप जाएंगे, जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी दिखा रहा है, यहाँ बैंक निफ्टी दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो, जो यहाँ पे रेशियो मेंशन है, ये निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है। यहाँ पे देखिए पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट है और ये वॉल्यूम के बेस पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर है और ये वॉल्यूम का है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का होता है वो अच्छा वर्क करता है, यानी कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हम माना जाता है। तो हम मोस्टली यूज़ जो करेंगे वह ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर यूज़ करेंगे, ना कि वॉल्यूम का पीसीआर। क्योंकि वॉल्यूम का जो पीसीआर होता है, क्योंकि वॉल्यूम का पीसीआर इतना परफेक्ट वर्क नहीं करता, तो हमें यूज़ जो करना है, जो पीसीआर रेशियो देखना है, वह पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का ही हमें पीसीआर देख के काम करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, पहला एनएससी के साइट पे, दूसरा आप गूगल पे भी पुट कॉल रेशियो करके सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडियन इन्फोलाइन का एक वेबसाइट आएगा जिस पे यह पुट एंड कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा है इसमें, हमने देखा है तो थोड़ा डिफरेंस आता है। जो हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखती हैं और इसमें इतना क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। अब हम आते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। दोस्तों यह ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है,
इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि डेटा वगैरह किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह आज का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का डेटा है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ पे देखेंगे यह टाइम मेंशन है। दोस्तों मैं एक एक ही स्टेप आपको क्लियर करूँगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हमारे इसमें हैं और वो ये चीज़ का डिमांड करते हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाए। तो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा लाइव कि किस तरह से हमने ट्रेडिंग किया है, कैसे हमने डेटा का यूज़ किया है और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9:30 पे मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद यह डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पीसीआर रेशो आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट इक्वल टू पीसीआर, यानी पुट का रेशियो पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीसीआर होता है। यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल होता है। यह जो ऑप्शन सिग्नल है, जब ये पीसीआर रेशियो 1 या उससे अबव होता है तो यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल बाय आता है। जब ये 1 या उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल बाय आता है। और जब यह पीसीआर 1 या उससे कम होता है तो यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल सेल आता है। आज आप देखिए दिन भर यह 1 के ऊपर नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन सिग्नल सेल आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि साइड में लिखा है वीवेब। वीवेब मीन्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि कई सारे वॉल्यूम्स होते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम है और सभी के वॉल्यूम का जो एवरेज प्राइस निकलता है वह यह प्राइस होता है। तो आपको क्या करना होता है कि अब यहाँ से डिसाइड आपको करना है कि आपको कॉल ख़रीदना है या पुट ख़रीदना है। सेल है मतलब पुट और बाय है यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल मतलब कॉल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब हमें कॉल ख़रीदना है और कब हमें पुट ख़रीदना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट है लगभग आप देखेंगे 10:45 के आसपास यहाँ पे मार्केट डाउन था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया और आप देखेंगे कि यहाँ जो वीवेब प्राइस था वो 15,486 था और ये ऑप्शन का जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो 15,500 आया। यानी पहले जब यह वीवेब प्राइस 15,524 चल रहा था उस समय यह मार्केट थोड़ा सा क्या था, नीचे था, यानी जो फ्यूचर का प्राइस था वह नीचे था। लेकिन मार्केट थोड़ा बढ़ा और बढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि वीवेब के नज़दीक आता है। जैसे वीवेब के नज़दीक आता है यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन को आपको पुट ऑप्शंस बाय करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जब ऑप्शन सिग्नल सेल हो और वीवेब सिग्नल बाय हो, ऑप्शन सिग्नल सेल हो और वीवेब सिग्नल बाय हो, उस कंडीशंस में हमें पुट बाय करना होता है। यानी ऑप्शन सिग्नल सेल हो और वीवेब सिग्नल बाय हो, उस कंडीशंस में हमें पुट बाय करना होता है, बशर्ते कि यह जो डेटा है यह डेटा घटते क्रम में होना चाहिए, यानी डेटा बढ़ ना रहा हो, डेटा स्टेबल हो या नीचे जा रहा हो। अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि जब यह पीसीआर रेशियो है वह 1.77 के नीचे होता है तो वहाँ पे सेल ज़्यादातर बनता है, यानी कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाती है। यानी 70% चांस बन जाते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर यह मार्केट डाउन साइड जा रहा हो और पीसीआर रेशियो डाउन साइड जा रहा हो और यहाँ पे वीवेब सिग्नल बाय आया हो और ऑप्शन सिग्नल बाय सेल हो, तो उस समय आपको पुट ऑप्शंस यहाँ पे परचेस करना है। दोस्तों यह आप अपना पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि जब ऑप्शन सिग्नल सेल हो, वीवेब सिग्नल बाय हो और यह जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस वीवेब प्राइस के नज़दीक हो और जो पीसीआर रेशियो है यह घटते क्रम में हो, यानी बढ़ ना रहा हो, घटते क्रम में हो, उस समय हमें पुट बाय करना है। अब दोस्तों दूसरा आपको कंडीशन ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पे पीसीआर रेशियो 1.25 के ऊपर होगा तो यहाँ पे ऑप्शन सिग्नल बाय होगा, ऑप्शन सिग्नल बाय होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि वीवेब सिग्नल है, निफ्टी का वीवेब सिग्नल के पास जैसे ये प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस है, ये वीवेब सिग्नल के पास आएगा तो वीवेब जो सिग्नल है वो बाय होगा। यानी ऑप्शन सिग्नल बाय प्लस वीवेब सिग्नल जब बाय होगा
और डेटा जो है ये जो पीसीआर है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यानी कि पीसीआर रेशियो घट ना रहा हो, यानी कि आपका जब ये ऑप्शन सिग्नल बाय होना चाहिए और ये जो प्राइस है ये वी वेब के नज़दीक हो, और जब वी वेब के नज़दीक आता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल हो, यानी ये भी बाय सिग्नल हो और ये भी बाय सिग्नल हो, और यह पीसीआर जो रेशियो है वह बढ़ते क्रम में हो उस समय। यानी कि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि प्राइस वी वेब के नज़दीक तो आया लेकिन वह प्राइस घट नहीं, पीसीआर रेशियो घट रहा होता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते और वहाँ पे हमें नुकसान हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ऑप्शन सिग्नल है वो बाय हो और वी वेब सिग्नल भी बाय हो, और जो पीसीआर है वो बढ़ते क्रम में हो, यानी घटते क्रम में ना हो, तो उस समय हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि जिस तरह से हम निफ्टी में यूज़ करते हैं सेम थिंग हम बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं, तो आप यहां पे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी में नहीं बताऊंगा, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा। और दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो या कुछ आप चाहते हैं कि इस पे आप वीडियो बनाइए, तो वो कमेंट करके हमें बता दिया करें, या आपके हिसाब से भी कुछ लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, इससे अलग भी हो सकता है, या आप अपनी भी राय इसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं ऐसा दावा नहीं करता कि नहीं 100% मैं सही हूँ, हो सकता है कि आपकी भी इस पर कोई और राय हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन जो ऑटो टेंडर का है वो यही कॉन्सेप्ट मोस्टली यूज होता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। तो हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे ऊपर दिया रहता है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे ब्लू टिक है, यानी कि यहाँ पे 15,500 पे ब्लू टिक है, यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस है अगर इस पर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आज हमने क्या किया है, मॉर्निंग में 10:27 पे 10:27 आप देखिएगा 10:27 यानी 45 के आसपास या जो प्राइस है इसमें बढ़त आई है, और उस समय हमने थोड़ा पहले एंट्री ले लिया था तो वह थोड़ा रिस्की लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे स्टे ओनली रिस्की ट्रेडर को वेट करने के लिए बोल दिया। और जो सेफ, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि हमने पुट में एंट्री लिया था लेकिन जो पीसीआर रेशियो है आप देखेंगे नीचे से ऊपर साइड जा रहा था। जब यह पीसीआर नीचे से ऊपर जा रहा हो और उस समय पुट में अगर आपकी एंट्री है या तो आप एग्जिट हो जाएं तो बेटर होता है, क्योंकि इस कंडीशंस में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बनते हैं। और जब फिर से डेटा सस्टेन हो और फिर निगेटिव टर्म हो, वहाँ से आप देखिए यहाँ पे आप फिर से देखिए डेटा जो है पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में आने लगा और यहाँ से निगेटिव होने लगा। तो आप देखेंगे कि यह जो हमने दिया था 15,450 का पुट ऑप्शंस दिया था, कितने से दिया था 80 रुपये से 80 रुपये से दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह चार्ट को हमने लगभग 10 बजे के आसपास दिया था, इसको 80 रुपये से मैंने इसको दिया था। और आप देखेंगे कि यह जो फाइनली हाई लगाया है लगभग 133 रुपये के आसपास का हाई लगाया है, इसका यह हाई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सही जो एंट्री है सही अगर एंट्री लेते हैं, राइट टाइम पे एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे जो चांस होता है वह काफ़ी ज़्यादा चांस होता है बढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि यह जो कॉल ऑप्शंस दिया गया था इसका आप टारगेट अगर लेके चलते हैं तो लगभग टारगेट इसका 125 का दिया गया था, यानी 125 के टारगेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनल आपको टारगेट आते हुए दिखा, यानी कि इसका जो फाइनल टारगेट है 125 है, ये 125 की लाइन है, आप देखिए इसके ऊपर गया है। तो अगर हम इस तरह से डेटा का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली बनते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी के बेस पे हमने जो हमारे यहाँ से जो कॉल्स गया था, आप देखिएगा कि यहाँ पे 11:20 पे आप देखिए 11:20 पे ये आप यहाँ पे ले लीजिए। दोस्तों ये क्या है कि हम जो डेटा देख रहे हैं ये हम 15 मिनट का डेटा देख रहे हैं, अगर हम 5 मिनट का डेटा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है। अब आप देखिए कि 11:15 से 20 मिनट के बीच में ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वीवेफ है यह 15,486 था, यहाँ पे सिग्नल बाय नहीं आया, लेकिन आपको ये ध्यान देना है 15,486 आया और यहाँ पे प्राइस जो है 15,483, यानी ये इतना सडन टच किया होगा
86 को कि आपको दिखेगा नहीं अगर आप 15 मिनट का डेटा देख रहे हैं। तो आप क्या करें कि ऐप, अगर आप ट्रेडिंग एसएमसी एसई पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे ऐप पे जाके आप वीवेप और फ्यूचर प्राइस का चार्ट आता है उसको आप सेट कर लीजिए। अगर आप उसको सेट करके देखते हैं तो आपको फैंटास्टिक यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं आपको उसमें दिखा भी दूंगा, अभी इस पे स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका यहाँ पे इसके पास आता है और उसी समय हमारा क्या होता है कि हम 11:20 पे यहाँ पे आप इस कॉल को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का 15,500 का पुट ऑप्शंस बाय कराया गया 98 रुपये से, जिसका स्टॉप लॉस 70 रुपये का दिया गया और टारगेट 120 150 का दिया गया। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया कि 11:20 पे दिया गया। दोस्तों इसका जो 11:20 के आसपास का प्राइस आप देखेंगे इस रेंज में 11:20 में, तो यह कितना था 90, यानी कि 98 से दिया गया। आप देख सकते हैं कि 12:20 से 12:40 पे भी यह 98 इसका प्राइस था। इसके बाद आप देखिए कि 12:20 यानी 25 मिनट के बाद इसमें बढ़त आना चालू हुआ और आप देखेंगे कि लगभग यह 1:40 के पहले इसका फाइनल टारगेट अचीव हुआ, यानी कि 1.5 घंटे में इसका फाइनल टारगेट अचीव हुआ। यानी हमारे ये कहने का मतलब है कि जब हम राइट एंट्री लेते हैं और जो डेटा है वह सही जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, तो वहाँ पे हमारी एंट्री जो होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती है और वहाँ पे हमें प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे ये आप देखिए 11:20 पे के बाद आप देखिए कि जैसे 11:45 के बाद यह जो डेटा है वह कंटिन्यू निगेटिव होता गया। आप देखते जाइए यह निगेटिव हो रहा है और यहाँ आते आते जो हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ, यानी 1:15-20 40 मिनट के आसपास हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ और हम वहाँ पे पोजीशन बना के रखे। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जैसे पहला टारगेट हमारा 120 का आया, हमने क्या किया, बाइंग प्राइस जो है उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करा के और हमने यहाँ पे वो बोल दिया कि आप 150 या उसके प्लस के लिए वेट करें और हमारे क्लाइंटों ने वेट किया। वहाँ पे जैसे ये बढ़ता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है। यानी आप देखिए कि इस राइट एंट्री में हमें 50 पॉइंट्स के टारगेट मिल रहे हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा था वो स्टॉप लॉस 70 का आ रहा था, यानी 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके ट्रेडिंग कर रहे थे और यहाँ पे हमारा 50 का टारगेट अचीव हुआ। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि अपने को जो ट्रेडिंग करना है वह सही लेवल पे एंट्री लेना है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी में भी सेम डेटा मैंने आपको बताया। यहाँ पे टाइमिंग है इसका, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवेप सिग्नल, प्राइस और वीवेप। आप यहाँ पे देखिए ये एक हमें बाय का मौका मिला, दूसरा ये बाय का मौका मिला, कितने बजे मिला, 2:45 के आसपास तक का इसमें हमें समय मिला, यानी 2:30 से 45 मिनट का। दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि 2:30 से 45 मिनट के बीच में हमने यहाँ पे ये एंट्री हमने लिया है, यहाँ पे एंट्री लिया है दोस्तों हमने 2:39 पे एंट्री लिया है और आप देखेंगे कि 3:23 पे हमारा यह जो 80 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 रुपये से बाय था और यह 125 का हाई लगाया, यानी हमें 40 पॉइंट का जीरो हीरो जो ग्रुप है उसमें टारगेट आए। इसी तरह से एक हमने और आपको पुट नहीं दिखाया था, ये आप देख सकते हैं कि जीरो हीरो जो ग्रुप है उसमें पुट दिया गया 15,350 का पुट ऑप्शंस दिया गया, 45-43 से इसका 60 और 80 का टारगेट दिया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2:07 पे दिया गया, 2:16 पे इसका टारगेट अचीव होता है, 60 रुपये का टारगेट पहला अचीव होता है या 65 रुपये का हाई लगाता है। तो और यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस आपको जो सेलेक्ट करना है वह सेम स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ही जाके आपको स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग में भी 9:16 पे कॉल दिया, 9:16 पे दोस्तों डेटा नहीं बनता, यानी कि पीसीआर के हिसाब से आपको 9:16 पे काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटजी है, कोई और डेटा है तो आप उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मार्केट ओपन हुआ, जो ग्लोबल संकेत थे साथ में जो डेटा थे वह निगेटिव थे, लेकिन बैंक निफ्टी जो है काफ़ी कम गैप डाउन से ओपनिंग दिया, तो वहाँ पे बिल्कुल चांस बन रहा था कि हमें एक झटका मिलेगा और वहाँ पे हमें 80 से 100 पॉइंट का टारगेट आएगा। आप देखेंगे 9:16 पे इसको बाय कराया गया, इस लेवल पे यहाँ पे इसको बाय कराया गया,
ये इसका बाइंग लेवल है, यानी 200 पे इसको बाय कराया गया। ये 200 से जैसे ही बाय कराया आप देखेंगे कि मुश्किल से 10 मिनट में इसका जो टारगेट है यानी 300 रुपये यह अचीव हुआ, यानी 300 को यह टच किया। 320 का टारगेट था, यानी ऑलमोस्ट टारगेट बुक करा दिया गया। 99 पॉइंट का टारगेट आया। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हम सही चीज़ों को फॉलो करके सही तरीके से हम वर्किंग करते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बनने का जो चांस होता है वह ज़्यादातर हमें प्रॉफिट के चांसेस वहाँ पे बनते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इन डेटा को फॉलो करिए, प्रॉपर तरीके से इसका स्टडी करिए। आपको ये ध्यान देना है कि जब डेटा बढ़ रहा होता है उस समय हमें कॉल को ख़रीदना होता है, जब डेटा घट रहा हो, जब बढ़ते क्रम में हो तो कॉल ख़रीदना है, अगर वही डेटा घट रहा हो तो उस समय हमें पुट ख़रीदना है। तो मतलब इन बेसिक चीज़ों का हमें, अगर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है उस पर एक सिस्टमेटिक वे में डेटा हमें मिल जाता है। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे 15 मिनट्स पे डेटा पोस्ट होता है। उसको आप देख के उससे भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से कुछ सपोर्ट्स मिलें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप हमारे माध्यम से जो भी सपोर्ट है, जो रिकमेंडेशंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, वो आपको भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप भी अपना जो ट्रेडिंग स्किल है उसको आप बढ़ा सकें। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।